समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटे हैं। सपा प्रमुख पीडीए का नारा देकर समाज के सभी वर्गों को साध रहे हैं। उनकी खास नजर सियासी तौर पर कमजोर हो चुकी मायावती के आधार वोट दलितों पर है। हाल में इसकी झलक कई बार दिखी है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सपा ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। दलितों के खिलाफ अपराधों को अखिलेश और सपा जोर शोर से मुद्दा बना रहे हैं। राणा सांगा पर विवादित बयान देकर घिरे अपने सांसद रामजीलाल सुमन के घर करनी सेना के हमले को अखिलेश ने दलित नेता पर हमले वाला एंगल दे दिया। रामजीलाल से मिलने कल जब अखिलेश आगरा पहुंचे तो भी उन्होंने दलित पिछड़ों पर जोर दिया। जाहिर है मायावती इस पूरे पैंतरे को समझ रही हैं। संडे सुबह ही मायावती ने समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक किए गए पोस्ट में मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताया और कहा, कांग्रेस व भाजपा की तरह सपा ने भी कभी बहुजन समाज के कल्याण की सच्ची नियत नहीं दिखाई। मायावती ने लिखा, कांग्रेस भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजन समाज के खासकर दलितों को संवैधानिक हक देने, कल्याण व उत्थान की दिशा में ईमानदार नहीं रही। उनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अत्याचारों को खत्म करने की कोई इच्छा शक्ति सपा में नहीं रही है। उन्होंने सपा पर बीएसपी के साथ विश्वासघात करने और 2 जून को पार्टी नेतृत्व पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी दोहराया। इसके साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के बिल को संसद में फाड़ना, महापुरुषों के नाम पर बने जिलों, पार्कों और मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना जैसे निर्णयों को घोर जातिवादी कृत्य बताया, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस और भाजपा की तरह सपा भी अपनी नीतियों व रवैये के कारण कभी भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकती। जाहिर है मायावती को अखिलेश यादव के सियासी कदम का एहसास है, तभी तो वह बीजेपी पर कम, सपा पर ज्यादा हमलावर है। हाल में उनके पोस्ट और बयानों में निशाने पर सपा ही रहती है। यूपी में मायावती इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। यूपी के 2022 के चुनाव में बसपा को 1 सीट मिली थी, जबकि लोकसभा चुनाव में बसपा के एक भी सांसद चुनकर नहीं आए।